प्रणाम सब गोटे के आई हम लाइव एलहुँ गीत गाबऽ के पर्पज से नहीं और हमर नामो अनाउंस नहीं भेल अछि। हम एक छोटकी टाके इन्फॉर्मेशन चाहै छी अहाँ सबसँ, कियाकि अहाँ सब अखन एहि मंच पे छियै कि अगर कोई न्यू जनरेशन किछु पूछऽ चाहे तऽ अहाँ सब ओकरा सबके जवाब दऽ सकै छियै। तऽ हम पहले एक छोट इन्फॉर्मेशन चाहै छी अहाँ सबके साथ शेयर करब, लेकिन हमरा बुझाइए एखन कोई लाइव नहीं एलखिन हैं। कोई बात नहीं, ये वीडियो बादो में अहाँ सब देख सकै छियै। तऽ पहले हम बताबऽ चाहै छी, थोड़ा सा हिंदी में कंफर्टेबल हूँ तो मैं अपनी मन की बात को हिंदी में रखना चाहूँगी, मतलब मिक्सिंग भाषा। तो आई जस्ट वांटेड टू, मतलब मैं जानना चाहती हूँ जो हमारी मिथिलांचल है कि पहले बताना चाहती हूँ, सॉरी थोड़ा नर्वस हो रही हूँ मैं तो एक्चुअली क्या है, जो हमारा भारत का संविधान है, भारत के संविधान में भाषा दी जाती है, मानक भाषा। तो इसमें मैथिली भाषा जो है वो बहुत पहले, मतलब 92वें संशोधन में 92वां जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें जो है हमारी मैथिली भाषा किसी न किसी के जोर देने से, किसी न किसी के प्रयास से ही संभव हो पाया है कि मानक भाषा उसमें ऐड हुई है। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि 22 भाषाओं में से 14 भाषाओं को 16 भाषाओं को मिली है अभी तक, और ये जो बाद में ऐड हुए हैं इसमें से एक भाषा को मिली है, लेकिन मैथिली का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। इतनी अच्छी कविता बनाने के बाद भी मैथिली में कोई ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं है, कोई मतलब इतने बड़े बड़े जो अवार्ड दिए जाते हैं वो नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग जिन्होंने इतना बड़ा मंच बनाया है, जो मिथिला समाज को इतना ऊपर तक लेके जा रहे हैं, वो थोड़ा सा यूथ को और मोटिवेट करें, कुछ ऐसा करें कि हमारे मिथिला समाज को, मतलब हमारे यूथ को, या फिर यूथ को तो नहीं मिल सकता। ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है, मतलब आप बहुत अच्छे साहित्यकार होने चाहिए, बहुत अच्छे कवि होने चाहिए, मतलब आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए किसी भी भाषा पे। तो अगर इतनी अच्छी अच्छी कविता बन रही, क्योंकि ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्रुप में मैं देखती हूँ कि इतना सुंदर सुंदर मैथिली कविता, चाहे वो बेटी के ऊपर हो या समाज के ऊपर हो, महिला के ऊपर हो, तो ये सब बना हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि, मतलब मैं नहीं, हमारा यूथ चाहता है, मतलब बीइंग अ यूथ जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि क्यों नहीं मिथिला को भी एक ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। इतने सारे अवार्ड है, पद्मश्री, पद्म भूषण, और ये जो भाषाओं के लिए मैं बोल रही हूँ स्पेशली जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, और भी ज्ञानपीठ और साहित्य अवार्ड हो गया, अंग्रेजी भाषा को भी मिला हुआ है एक बार। और सबसे अच्छी बात यह है कि नेपाली भाषा जो है ना, वो मैथिली से पहले ऐड हो चुका है भारत की मानक भाषाओं में, 71वें संविधान संशोधन। अभी तक ये अवार्ड नहीं मिला है। नेपाली भाषा में जो इतनी अच्छी अच्छी कविता लिख रही हैं, क्योंकि मान लीजिए कि अगर भोजपुरी होती है हमारी भाषा, या ठेठी या कुछ और, तो मुश्किल था, क्योंकि पहले एक बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती संविधान में अपनी भाषा को ऐड कराने के लिए, इसको मानक भाषा बनाने के लिए, उसके बाद उस भाषा में कुछ लिख के अवार्ड पाने के लिए। तो कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा बुक छपे, कुछ ऐसा मतलब साहित्यिक पुरस्कार मिले कि जब हम किताब पढ़े, कोई भी हमारा न्यू यूथ जनरेशन, तो उसे पता चले कि हाँ मैथिली में, मिथिला में ये पर्सन है और इनको ये वाला पुरस्कार मिला हुआ है। तब थोड़ा लगेगा कि हाँ हमारे मिथिला कर्ण समाज ने कुछ किया है, मतलब बाहर निकलिए, मैथिली के ग्रुप से थोड़ा और बाहर, देश के लिए कुछ करना है, कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब ये मैं ये चाहती हूँ। और आज के लिए इतना ही, बाकी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि ये सब बातें आगे तक फैले, आगे लोगों को पता चले, जो मिथिला समाज में इतना बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, सबको इतना मोटिवेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ हम लोग एक हैं, एक यूनिटी है। तो अब टाइम आ गया है जब इस यूनिटी को देश जाने, देश जानता भी है, लेकिन पढ़े, किताब में छप जाए कि हाँ चंचला दास को ये पुरस्कार मिला है। दिस इज़ जस्ट द एग्जाम्पल। सो प्लीज़ मोटिवेट अस, जो हमारे ग्रुप के एडमिन हैं, जैसे कि चंचला दास पीसी हैं, सुनीता दास जी हैं, और डॉक्टर, मुझे नाम याद नहीं है, तो ये लोग और मोटिवेट करें, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं, कुछ ऐसे आगे सबको भेजें, और कुछ ऐसा कनेक्ट करें, क्योंकि बिहार में एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं कि कैसे इस जगह तक पहुंचा जा सकता है, किसी न किसी से कनेक्ट हुआ जा सकता है। तो उनकी हेल्प लें, उनसे राय लें, जाने वो रास्ता जहाँ से ये चीज़ पहुँच के किताब में छप जाए कि हमें ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, साहित्य अवार्ड मिला है, कविता में मिला है, और मैथिली भाषा में मिला है। क्योंकि जो हमारी भाषाएं ऐड हुई है ना साथ में,
7 8 भाषाएं ऐड हुई है, साथ में 7 भाषा एक्चुअली ऐड हुई हैं। तो उसमें सिर्फ एक कोंकणी भाषा ऐसी है जिसे ये साहित्य ज्ञानपीठ अवार्ड मिला हुआ है। तो हम लोग पढ़ते हैं ना कोंकणी, पर मैथिली नहीं पढ़ पाते क्योंकि मैथिली को नहीं मिला है अभी तक, नेपाली को नहीं मिला है अब तक, जबकि ये सब मानक भाषाएं हैं हमारी। तो अब आप लोग और मोटिवेट करिए लोगों को, ताकि ये सब भाषा भी हमारे किताब में छप जाए कि हाँ मैथिली को भी मिला है। नमस्कार।